हाँ, मैं इस यूट्यूब चला रहा था तब जाके मेरे को एक ये वीडियो मिलती है। ये मेरे को एक वीडियो मिली है जो कि हर्ष विकास की है। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये कोई इन्वेस्टिगेशन की स्टोरियाँ बता रहे, कोई इन्वेस्टिगेशन हो या फिर फैक्ट्स हो, और क्या बोलते हैं कि कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना हो, कोई ऐसी घटना घटी है उसको एक्सप्लेन करना हो। तो मैं इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। ये हर्ष विकास वही चीज़ करते हैं और तुम में से बहुत लोग करते होगे। तो मैंने इनकी की वीडियो मिली जिसमें जैसे कि तुम्हें थंबनेल दिख रहा है गौरव कटारेगा, तो यही थंबनेल, ये मतलब ऑलमोस्ट यही स्टोरी आई थिंक ये सुनाने वाला है हर्ष विकास। तो ये वीडियो का वैसे टाइटल बता देता हूँ कि इज डोरेमोन रियल, द डोरेमोन पैराडॉक्स, और 400 का कुछ लिखा हुआ था। तो हाँ चलो वीडियो देखते हैं। और ये है तो क्या आज से 400 साल बाद डोरेमोन बनाया जाएगा? पता नहीं। और अगर ये इम्पॉसिबल है तो हमें 400 साल पुरानी डोरेमोन की बॉडी कैसे एक ओशन में मिल जाती है? क्या डोरेमोन सच डोरेमोन की बॉडी ओशन में, ये रियल तो है ना भाई? रियल ही होगी, क्या होता में फ्यूचर से पास देखने आया था? और क्या फ्यूचर में टाइम मशीन बनेगी? तो ये हो बात सकता है, फ्यूचर में तो हो सकता है। 13 अप्रैल 2022 की जब शाम के 3:46 पर ट्विटर पर एक ट्वीट किया जाता है। एंड ये ट्वीट जो था वो काफी मिस्टीरियस था। एंड जितने लोगों ने इस ट्वीट को देखा उनका दिमाग हिल गया। एंड वो ट्वीट था ये वाला। ओके, यही पे बोल रहा था। ओके 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 भाई, क्या ये रियल है? क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पहले अपना ऐसे सजेशन दे रहा हूँ, मैं पूरी वीडियो नहीं देखी है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो डोरेमोन है ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जापानीज में कल्चर है डोरेमोन वगैरह का। तो कोई डोरेमोन का पुतला वगैरह ऐसे कोई स्टैचू बनाया होगा, नीचे गिर गया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है ओशियन में गिर गया होगा, पानी में। बाकी देखते हैं। हाँ अब फोटो देखकर तो रियल, तुम्हें समझ काफी में आ रहा होगा ये रियल किसकी लग रहा है, फोटो डोरेमोन की है। लेकिन ऊपर क्या लिखा है ये जरा ट्रांसलेट कर ले। The other day, I saw Doraemon erased by a Japanese society while diving, and I can't get it out of my head. Okay? अगर तुम्हें नहीं समझ नहीं में समझ आया आया तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो एक डाइवर थे जो जापान की इनोरा डाइविंग टूर पर थे। एंड इस टूर पर वो समुद्र की बहुत ज्यादा गहराइयों में चले गए थे। वहां पर जब वो डाइव कर रहे थे तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन अचानक से उनको कुछ दिखाई देता है। वो दूर से एक गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा था। एंड पास जाने पर यह पता चला कि उसका कलर था ब्लू। एंड जैसे ही उन्होंने पूरी लाइट मारी उस स्ट्रक्चर पे, वो चौंक गए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, एक डोरेमोन का स्ट्रक्चर था। अब देखने में वो स्ट्रक्चर का बाजू में कुछ गैजेट वैजेट गिर गया है भाई इधर, या फिर कुछ और भी हो सकता है। मैं तो बस ऐसी मजाक कर रहा हूँ, वो थोड़ा है ना टाइम बढ़ाने के लिए। वीडियो भी तो 12 मिनट की नहीं दे सकता हूँ ना, इसलिए 15-16 मिनट की तो होनी चाहिए वीडियो, इसलिए। काफी डरावना लग रहा था क्योंकि वो काफी पुराना प्रतीत हो रहा था। जब उसके सरफेस को टच किया गया तो पता चला ये एक मेटालिक स्ट्रक्चर है। एंड इसका वेट अराउंड 130 केजीज था। अब जब इस स्ट्रक्चर पे रिसर्च की एक सेकंड मेरे को जब मेरे को सडनली एक चीज रियलाइज हुई कि मैं बचपन से डोरेमोन बहुत देखता आ रहा हूँ और अभी भी देखता हूँ कभी बार। तो एक है ना डोरेमोन की मूवी है, एक एपिसोड है, पता नहीं, इसमें होता ये है कि गलती से इसकी मम्मी ने या फिर हाँ मम्मी ने आई थिंक इसका जो एनीवेयर का डोर होता है ना, एनीवेयर डोर होता है ना, उसमें टाइम गलत सेट कर दिया और टाइम ऐसा सेट करा कि वो फ्यूचर में चला गया टाइम। तो उसमें भी ऐसे कुछ होता है जिससे वजह से पूरा मतलब ऐसे सुनामी आ जाती है। पता नहीं वो उस चीज़ से लिंक है नहीं है, पर एक मेरे को एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे, और वो पता नहीं शायद मैं दूसरी मूवी का बोल सकता हूँ, दूसरी एपिसोड का बोल सकता हूँ, मर्ज कर रहा हूँ पता नहीं। पर एक सीन भी होता है जिसमें डोरेमोन पूरा पानी के अंदर नीचे होता है और ये काफ़ी पुरानी, ऐसा लगता है कि काफ़ी सालों से डोरेमोन वहाँ नीचे पानी के अंदर पैक है। वो भी ऐसे उल्टा गिरा हुआ, पर ये तो सीधा है। अब वो तो कुछ भी हो सकता है इसलिए। और बाद में नोबिता आता है उसे बचाता है बस। पर वो डोरेमोन का यही सेम, वही जो भी मैंने कार्टून में देखा था ना, वही अभी सेम हो रहा है, ऐसा बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो पता चला कि ये टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर है वो 400 साल पुरानी है। एंड हो सकता है कि डोरेमोन सही में एग्जिस्ट करता था एंड वो फ्यूचर से पास्ट में आया। 400 साल पहले यूज होता था, मतलब भाई 1600 के टाइम पे है ना? हाँ 1600। यहां पर आया और फंस गया क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो गई। अब इस पूरी कहानी के पीछे का सच मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले
मैं डोरेमोन के शो के माध्यम से तुम्हें 3 ऐसे पैराडॉक्स समझाना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पैराडॉक्स एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां 2 या उससे ज्यादा चीजों का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी and तुम इससे जरूर कुछ सीखोगे। अवेंजर्स भी मैंने काफी देखी है और उसमें लोकी का जो पैराडॉक्स होता है वो तुम्हें पता ही है, इसलिए तो अब आगे की वीडियो एंजॉय करो। लेट्स गो। द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। भाई जो तुमने टेक्स्ट लिखे हैं इसे अपन को 3D क्लासेस लगा के देखने पड़ेंगे क्या भाई? इतने ऐसे 2-2 3-3 कलर में है ऐसा। हम सब ने डोरेमोन की ये स्टोरी जरूर सुनी है कि उसके लास्ट एपिसोड में ऐसा होता है कि डोरेमोन को वापस नोबिता जिंदा कर देता है, लेकिन एक्चुअली वो स्टोरी कहीं ना कहीं गलत है। मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। तुमने एक मूवी देखी होगी डोरेमोन स्टैंड बाय मी। उस मूवी में एक बच्चा आता है फ्यूचर से जिसका नाम होता है शिवाशी, उसका पोता। एंड शिवाशी आकर नोबिता को डोरेमोन देता है एंड वो नोबिता को बताता है कि तुम्हारी शादी फ्यूचर में जैको से होती है, विच मीन्स जैको शिवाशी की ग्रैंड मदर होती है। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ डोरेमोन नोबिता की शादी तो शिजुका से होती है, राइट? एंड यहीं पे अगर तुम एक और स्टोरी को कंसिडरेशन में लो जो कि है कि नोबिता के पापा को एक्चुअली चांस मिल रहा होता है लंदन जाने का एक आर्टिस्ट से शादी करके। ये भी मैंने देखा नोबिता और डोरेमोन को लालच आ जाता है कि भाई उनके पापा के पास इतने सारे पैसे होंगे, तो वो ट्राई करते हैं पास्ट में जाकर उस चीज को चेंज करने पर उनको याद आता है कि अगर ये ऐसा कर देंगे तो वो नोबिता खुद मिट सकता है, तो चेंज हो जाएगा। लेकिन जब वो इस चीज को चेंज कर रहे होते हैं नोबिता गायब होने लग जाता है। यस। अब होल्ड ऑन टू दैट थॉट। कट टू अभी की बात। तुम्हें ये तो पता है कि डोरेमोन एक्चुअली नोबिता का फ्यूचर चेंज कर देता है एंड वो शिजुका से शादी करवा देता है नोबिता की, विच मीन्स कि अगर नोबिता ने शिजुका से शादी की तो शिवाशी कभी उसका बेटा रहेगा ही नहीं या फिर पोता रहेगा ही नहीं। और अगर ये हो गया तो फिर पुराना वाला जो नोबिता है, जो अभी पास्ट के जो नोबिता है, उसको कभी डोरेमोन मिलेगा ही नहीं। कहां से आया? और अगर शिवाशी आया ही नहीं तो नोबिता के पास डोरेमोन कैसे आया? माय फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। एंड इसी के साथ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक्चुअली होता है। अगर एक इंसान पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दे या कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से उसके ग्रैंडफादर उसकी ग्रैंडमदर से ना मिले, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि उस इंसान के पापा कभी पैदा ही नहीं होंगे। एंड जिसका रिजल्ट ये होगा कि जो इंसान टाइम में वापस गया है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा फ्यूचर में। आई नो कि ये काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन लोग इसी फैक्ट को यूज करते हैं फॉर डिनाइंग द फैक्ट कि टाइम में पीछे जाना इज नॉट पॉसिबल। एंड शायद ये सही भी हो कि तुम कभी टाइम में पीछे जा ही नहीं सकते होगे, क्योंकि अगर तुम जा पाते तो सारे पास्ट के इवेंट्स चेंज अगर होते हो तो वो फ्यूचर में सीप इन नहीं कर सकता, या तो एक मल्टीवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। वापस आते हैं डोरेमोन पे, क्योंकि डोरेमोन की स्टोरी जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डोरेमोन में कोई ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इन प्ले नहीं आता। इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल थिंग। शिवाशी ने जो फोटो नोबिता और डोरेमोन को दिखाई थी वो एक्चुअली फेक थी। एंड वो फेक क्यों थी मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुम्हें पता होगा नोबिता अपने फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पुअर होता है एंड उसके जनरेशंस जो आगे आते हैं वो भी पुअर होते हैं। एंड जाहिर सी बात है शिवाशी भी पुअर होगा फ्यूचर में। एंड इसी वजह से वो नोबिता को मोटिवेट करने के लिए कि वो जैको से शादी ना करे ताकि वो फ्यूचर बदलने की तरफ वर्क करे। एंड शिजुका से उसको पता है कि उसकी शादी आगे होने वाली है, तो इसी वजह से वो जैको की फोटो मतलब शिवाशी फिरकी ले रहा था नोबिता की, अपने दादा की फिरकी ले रहा था। ठीक है, फेक फोटो, ताकि नोबिता मेहनत करे, पैसे कमाए एंड शिजुका के लायक बने और शिजुका से शादी करे एंड वो लोग फ्यूचर में भी रिच हों। प्रीडेस्टिनेशन। क्या तुम्हें पता है कि नोबिता, डोरेमोन और नोबिता के पापा एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं? तो डोरेमोन के 1979 के पहले रन के 27th एपिसोड में नोबिता के पापा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एंड उसमें दिखाया जाता है कि नोबिता के पापा नोबिता और डोरेमोन के साथ बैठे होते हैं एंड कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं। तो नोबिता के पापा डोरेमोन और नोबिता को बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब नोबिता के पापा अपने गांव में रहते थे तो वहां के गांव के बच्चों को खेतीबाड़ी और माइनिंग के लिए भेज दिया जाता था। एंड नोबिता के पापा ये सारी चीजें रोज रोज कर करके परेशान हो गए। ये मेरे देखे भी है। एक ऐसा भी होता है कि नोबिता और ये पुराने टाइम पे जाते हैं, एक बीटल वाला भी होता है। ये नोबिता अपने पापा की हेल्प करता है और पापा नोबिता की हेल्प करते हैं। कैसा होता है, पर उन नोबिता और उसके पापा सेम एज के होते हैं। वो टाइम ट्रेवल करती है नोबिता और डोरेमोन और उसके सारे दोस्त भी थे। एंड इतना परेशान हो गए थे कि एक दिन
वो पानी के किनारे बैठे होते हैं एंड सोचते हैं कि मैं पानी में समुंदर के साथ अंदर बह जाऊं। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है एंड नोबिता के पापा को एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स देती है। एंड क्योंकि उस टाइम पे चॉकलेट्स एक डेलिकेसी होती थी, नोबिता के पापा खुश होकर ये मैंने देखा भाई, यही हुआ था। कैंसिल कर देते हैं अपना समुंदर में जाना। बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जिसने आकर वो बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स दिया था नोबिता के पापा को, वो कोई और नहीं नोबिता होता है एंड उसको लड़की जैसा डोरेमोन ने बनाया होता है। कट टू द करंट टाइम, जिस टाइम नोबिता के पापा डोरेमोन और नोबिता को वो स्टोरी सुना रहे थे। तो नोबिता के पापा जिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स की बात कर रहे थे उसमें से एक चॉकलेट बार उसी जगह रखा होता है जहां पर ये तीनों करंट टाइम में बात कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि वेलकम टू द प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स। तो प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं। तो प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स हमें यह बताता है कि लेट्स से एक इंसान टाइम में पीछे जाता है। टाइम में पीछे जाने के बाद वो इंसान एक एक्शन करता है एंड उस एक्शन की वजह से वो इंसान एग्जिस्टेंस में आता है एंड फिर वो जो टाइमलाइन बनी हुई होती है वो वापस अपने आप को रिपीट करती है ताकि ये इंसान इस पोजीशन पे पहुंचे कि वो टाइम में पीछे जा सके, फिर से वो एक्शन करे एंड फिर से वो ओरिजिनेट हो। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूं। तो लेट्स से कि तुम्हारा एक दोस्त है सार्थक, वो तुमसे मिलने आ रहा है एंड जब वो रास्ते में आ रहा था उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद 1 साल बीत जाता है एंड तुम डिस्कवर करते हो एक टाइम मशीन एंड तुम्हें गिल्ट होता है सार्थक की डेथ का क्योंकि वो तुमसे मिलने आ रहा था। तुम टाइम मशीन में पीछे जाकर सार्थक के एक्सीडेंट से पहले उससे मिलने चले जाते हो। लेकिन जब तुम उससे मिलने जा रहे थे गाड़ी से, तुम्हारा भी एक एक्सीडेंट हो जाता है एंड उस एक्सीडेंट में जो सामने वाली गाड़ी में इंसान होता है उसकी डेथ हो जाती है एंड जो इंसान सामने वाली गाड़ी में था वो और कोई नहीं, उसका नाम होता है सार्थक। अब इसी चीज से हम डोरेमोन पे वापस आ जाते हैं। तो नोबिता के पापा जब वो चॉकलेट का बार खोलते हैं एंड नोबिता, डोरेमोन और नोबिता के पापा वो खा रहे होते हैं, वो चॉकलेट बार एक्चुअली नोबिता ने अपने पापा को खुद दी हुई होती है। क्योंकि नोबिता जब ये डिस्कवर करता है कि नोबिता के पापा उस टाइम पे बहुत सैड फील करते थे एंड ही वाज थिंकिंग ऑफ एंडिंग हिज लाइफ, तो नोबिता टाइम में वापस जाता है डोरेमोन के साथ एंड डोरेमोन की हेल्प से वो बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स नोबिता के पापा को देता है एंड वही चीज वो अभी खा रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि डोरेमोन को फ्यूचर से पास्ट में नोबिता ने खुद भेजा है एंड नोबिता ने ये क्यों और कैसे किया ये मैं तुम्हें बताता हूं। तो बेसिकली डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड में और जो डोरेमोन की मूवी आई थी डोरेमोन स्टैंड बाय मी, उसमें हमने देखा था कि सेवाशी फ्यूचर से आता है डोरेमोन को अपने साथ लेकर एंड नोबिता को कुछ दिखाता है एंड वो नोबिता को दिखाता है कि फ्यूचर में नोबिता की शादी जैको से होती है एंड डोरेमोन को इसलिए लाया गया होता है ताकि नोबिता सही हो जाए एंड शिजुका से उसकी शादी हो जाए फ्यूचर में। कट टू डोरेमोन का लास्ट एपिसोड जिसमें डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है एंड इसकी वजह से नोबिता एक साइंटिस्ट बन जाता है एंड वो एक बैटरी बनाता है जिससे डोरेमोन वापस जिंदा हो जाए। एक ऐसी बैटरी जो डोरेमोन जैसे रोबोट्स को पावर कर दे, ये नोबिता ने बनाई। एंड अगर ये नोबिता ने बनाई तो नोबिता ने इसको बनाना सीखा कैसे? एंड इसी के साथ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मतलब ये डोरेमोन जैसे रोबोट से इतने सारे जो, मतलब पहले तो एक सैंपल बना जो कि डोरेमोन ही था और जो कि सैंपल था वो डोरेमोन ने बनाया, मतलब जो सैंपल डोरेमोन था उसे नोबिता ने बनाया और नोबिता ने एक बार ये बनाना सीखा तो फिर इसके पार्ट्स फ्यूचर में जाके इसको समझ आ गया कि क्या क्या पार्ट्स लेने हैं और इसने सारे पार्ट्स लिए और ऐसे कंपनी चालू करी और ऐसे डोरेमोन जैसे मतलब रोबोट्स और बनाते गए। ऐसा भाई ये अच्छी बात हुई ना भाई, मेरे को इतना सारा पता चल रहा है डोरेमोन के बारे में। अब बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से कि एक दिन तुम्हारे दरवाजे पे घंटी बजती है एंड उस टाइम तुम दरवाजा खोलते हो एंड तुम्हें नीचे एक पैकेज दिखता है। उस पैकेज को जब तुम खोलते हो तो तुम्हें उसमें एक बुक मिलती है एंड उस बुक में लिखा होता है कि टाइम मशीन कैसे बनानी है। अब पहले जब तुम उस बुक को पढ़ते हो तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है एंड तुम सोचते हो कि टाइम मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर तुम उस बुक को यूज करते हो एंड उस बुक से तुम एक टाइम मशीन 10 साल बाद बना लेते हो एंड जैसे ही तुम टाइम मशीन को ऑन करते हो तुम उस टाइम मशीन में उस बुक को लेकर कूद जाते हो। अब तुम 10 साल पीछे जाते हो अपने यंगर सेल्फ के पास एंड इस बुक को जाकर एज अ पैकेज उसके घर के सामने रख देते हो
एंड घंटी बजती है एंड तुम्हारा यंगर सेल्फ फिर से उस टाइम लूप को पूरा कंप्लीट करता है। अब इस चीज को हम कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एंड यही चीज नोबिता ने यूज की डोरेमोन को बनाने के लिए एंड वापस अपने पास भेजने के लिए पास्ट में। तो बेसिकली फ्यूचर में नोबिता ने एक टाइम मशीन बना ली एंड वो बैटरी बना ली जिसके थ्रू डोरेमोन को पावर किया जा सकता है एंड ऐसे ही और रोबोट्स को बनाया जा सकता है। मैंने बोला वही बोल रहे है। एंड 22nd सेंचुरी में नोबिता सेवाशी से मिलता है एंड सेवाशी को टाइम में पीछे भेजता है, जिसकी वजह से सेवाशी डोरेमोन के थ्रू टाइम में पीछे आकर नोबिता को वो बैटरी बनाने का फॉर्मूला दे देता है जो ओरिजिनली फ्यूचर नोबिता ने। ये तो मैंने देखा था, ये वही नहीं था, बैटरी बनाने का तो नहीं देखा था, और ना ही इसने कोई टाइम मशीन बनाने की रेसिपी वगैरह कुछ तो दी थी, ये मैंने नहीं देखा, और ऐसा हुआ भी नहीं आई थिंक। सेवाशी को दिया था पास्ट वाले नोबिता को देने के लिए, क्योंकि 10 साल में वो बैटरी बनाना एंड वैसी टाइम मशीन बनाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन नोबिता वो सारी चीजें करके दिखा देता है, क्योंकि जब डोरेमोन की बैटरी खत्म हुई थी तब नोबिता को वो फॉर्मूला डोरेमोन के पॉकेट से ही मिला था। ओ, डोरेमोन के पॉकेट से ही मिला था वो, आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये 400 साल पुराना डोरेमोन का स्ट्रक्चर ओशन में मिला था, ये सारी स्टोरी फेक है। एक उसके देखना है, उसका नाम क्या है अभी, क्या आया, द डोरेमोन बॉक्स, चाहिए डोरेमोन के पॉकेट से ही मिला था अभी, क्या द डोरेमोन पैराडॉक्स। ओके, तो बेसिकली जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये 400 साल पुराना डोरेमोन का स्ट्रक्चर ओशन में मिला था, ये सारी स्टोरी फेक है। ये एक इलैबोरेट ऑनलाइन होक्स है जिसको पीआर के लिए बनाया गया था, और वो मेटालिक डोरेमोन का स्ट्रक्चर जो ओशन के नीचे मिला था वो मिला तो सच में था, लेकिन उस चीज पे ऐसी कोई रिसर्च नहीं की गई, क्योंकि वो एक मेटालिक स्ट्रक्चर है जो एक अम्यूजमेंट पार्क का भाई मैंने बोला था ना, ये स्टैचू वगैरह है जो पानी में डूब गया था, पार्ट था। एंड ये अम्यूजमेंट पार्क बना था डोरेमोन की थीम पे। एंड ये मेटालिक स्ट्रक्चर कोई 130 किलो का नहीं है, इसको लगाया गया होगा किसी अम्यूजमेंट पार्क की राइड में, एंड वहां से ये पहुंच गया ओशन के बीच। बोला था ना मैंने। आई होप तुम्हें पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ जो पैराडॉक्स मैंने तुम्हें समझाए वो भी तुम्हें अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, लगे भाई लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, एंड शेयर कर देना, लाइक कर देना कि तुम्हारा फेवरेट पैराडॉक्स कमेंट भी कर देना। एंड अगर मेरा चैनल तुम्हें पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, मेरा भी चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, जी वही लास्ट का बाकी है थोड़ा। चलो भाई, रिकॉर्डिंग हो गई, मैं चलता हूँ। 1 मिनट, ये डोरेमोन का स्ट्रक्चर इस ओशन के बीच में कैसे आया, जबकि आसपास कोई अम्यूजमेंट पार्क भी नहीं है? 1 मिनट। डोरेमोन विल रिटर्न। ओके, इट कुड बी ट्रू, इट कुड बी। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक नया ब्रांड न्यू एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय।